हमें जुडिशियल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है। पुलिस ने कल के दिन 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है, क्या आर द ग्राउंड्स ऑफ दिस डिसीजन, वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया है। एंड वी एज अ फैमिली आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दिस डिसीजन कि वी डू नॉट ट्रस्ट द प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन। ना पुलिस की इंक्वायरी की जा रही है। क्या इस जुडिशियल कमीशन बनाने का फायदा ये है कि पुलिस की इंक्वायरी की जाएगी, उनकी पोस्टिंग्स की जाएंगी कहीं और उन्हें सस्पेंड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात से मुताल्लिक सूबाई हुकूमत ने छुट्टी के रोज एक वारदात डाली है। वो वारदात ये है कि काबीना ने मंजूरी दी है, जिसकी खबरें नशर की गई हैं कि जुडिशियल कमीशन कायम किया जाएगा और मीर रजा के कत्ल से मुताल्लिक वो तहकीकात करेंगे। हालांकि कल यानी कि 24 अगस्त पीर के रोज पुलिस की जानिब से जो कि नई तहकीकाती टीम है, उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है शर्की के सामने इस्तदा की थी कि उनको रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। तहकीकात जारी है। सिराज लशारी जो कि केस की तफ्तीशी अफसर हैं, उन्होंने जाके मोहलत मांगी थी। एक तरफ जो कि उनके दोस्त हैं अहमद, उनकी तरफ से जो जमानत की दरख्वास्त दायर की गई थी, उस अदालत जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जबिया खटक हैं, उनकी अदालत में जो है वो रिपोर्ट पेश की जानी है। दूसरी जो है अदालत में जहां केस की FIR दर्ज थी और उस अदालत में चालान पेश करना है। लेकिन उससे पहले अचानक ये खबर सामने आई कि जो है पुलिस ने जुडिशियल कमीशन कायम करने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया है। अच्छा, आज ही मैंने फिर मालूमात ली तो सिंध हाई कोर्ट से तो पता चला कि अब तक सिंध हाई कोर्ट को, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई खत मौसूल नहीं हुआ। मुमकिन है कल यानी कि पीर के रोज ये खत उनको मौसूल हो, उसके बाद ही जो है मामले को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, इसी तरह की कुछ दिन पहले भी जब खबरें सामने आई थी तो जिब्रान नासिर एडवोकेट चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के पास गए और उन्होंने मिलने की कोशिश की। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक जिब्रान नासिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत में इंतजार करते रहे कि जो वालिदैन का मौक़िफ़ है कि सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया था कि जिसमें महकमा दाखिला की तरफ से, फिर IG की तरफ से, मेयर कराची खासतौर पर मिलने के लिए भी गए थे, तो उस वक्त जो है वो उन्होंने ऐलान किया था रात के टाइम कि जुडिशियल कमीशन कायम किया जाएगा। तो सुबह के औकात में कि जुडिशियल कमीशन कायम करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा जाएगा, ये जब हुकूमत की तरफ से बयान दिया गया तो उन्होंने जो वालिदैन के जुडिशियल कमीशन से मुताल्लिक तहकीकात के हवाले से जो खदशात से, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो चीफ जस्टिस तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उसकी जो पूरा दिन होता क्या रहा, क्योंकि उस दिन पूरी दिन हम साथ रहे, हमारे एक दोस्त सहाफ़ी अमीन अनवर साहब जो कि अक्सर वीडियो में होते, वो भी हमारे साथ थे। तो पूरा दिन क्या कुछ होता रहा वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा, लेकिन पेशरफ्त जो कुछ हुई है आज के छुट्टी के रोज वो आपके सामने रखता हूं। कल चूंकि एक ही जैसी खबर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर चलाई गई, कुछ चैनल्स ने तो वो खबर वेबसाइट से डिलीट कर दी, लेकिन ये कि खबरें वो नशर हुई कि जी तहकीकाती टीम कहां तक पहुंची। यानी कि जो जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन पहले, एक दिन पहले की जो एक्टिविटी थी मीर रजा की, उस एक्टिविटी से ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी खबर के जरिए कि उसने खुदकुशी की है। यानी कि मोबाइल को डीएक्टिवेट करना, फेंक देना, घर से चाबियां ना लेके जाना, दोस्तों से कर्जे मांगने की ऑडियोज, और वो किस किस से मिलता रहा, क्या करता रहा। और उसके बाद जब मर्डर हुआ या बॉडी जब मिलती है तो बॉडी के बाद जो सिचुएशन है उसमें सब सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि कत्ल करने वाले शख्स की बॉडी ऐसे, खुदकुशी करने वाले शख्स की बॉडी ऐसे नहीं हो सकती थी। यानी कि दो मुतसाद चीजें हैं, लेकिन बजद जो है मुख्तलिफ सोर्सेज जो कि पुलिस की जानिब से खबरें नशर की जाती हैं या पब्लिक की जाती हैं, वो जो है तासुर ये दिया जाता है जी खुदकुशी की गई है। इवन के जो वालिदैन ने और जिब्रान नासिर ने भी इस बात का बार बार जो है वो पब्लिक के सामने रखा कि दोस्तों से भी, इवन के मंगेतर से भी जो बयानात लिए जाते हैं वो भी सवाल इस किस्म के होते हैं कि जवाब आए और उससे तासुर पैदा हो कि मीर रजा ने खुदकुशी की, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। तहकीकात में ठोस शवाहिद रखने होंगे। खासतौर पर जिस तरह आरिफ महमूद साहब ने एक पोस्ट शेयर की थी, उसमें टाइम और जिन जिन लोगों से उनकी मुलाकातें हुई 27 जुलाई को, 28 जुलाई को, तो उस दौरान सारी वो मैंने वीडियो बनाई थी। उसके जवाब में बहुत सारे सहाफ़ियों ने ये भी कहा, खासतौर पर इनको तनकीद का निशाना बनाया सहाफ़ियों को, कि किस तरह की खुदकुशी है कि एक बंदा खुद जब अपने आप को मार रहा है तो वो अपनी फिंगरप्रिंट्स भी मिटा रहा है, वो जहर या एक ऐसा केमिकल भी पी रहा है कि जो उसको तकलीफ भी ना हो। यानी कि वो उन तमाम खबरों को झुटलाया गया और जो मुख्तलिफ
और जो तहकीकाती सहाफ़ी हैं उन्होंने इस किस्म की तहकीकात के ऊपर सवालात उठाए कि ये क्या माजरा है कि एक इंसान का मर्डर हुआ है, पोस्टमार्टम में सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, उसके बावजूद जो है वो खुदकशी करार देने के लिए दूसरी तहकीकाती टीम भी बाजिद है, लेकिन अदालत में अब तक इस तरह की रिपोर्ट कोई आई नहीं है। आज जो है बताया गया कि मीर रज़ा केस की तहकीकात से मुताल्लिक पेशरफ्त हुई है, वो ये हुई है कि मीर रज़ा का रजिस्टर्ड जो मोबाइल फ़ोन था उसकी सिम जो है हासिल की गई है, और सिम की दरख्वास्त मोबाइल कंपनी ने जो है पुलिस की जानिब से जो दी गई थी उस पर उन्होंने जारी की है, और सिम की मिल्कियत मीर रज़ा की वालदा के नाम मुंतकिल की गई है, यानी कि जो सिम मीर रज़ा के अपने नाम थी अब उनके वालदा के नाम वो सिम जारी की गई है, और बायोमेट्रिक दस्तावेजी कार्रवाई के बाद सिम जो है जारी की गई है। सिम के जरिए मीर रज़ा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल की जाएगी, और व्हाट्सएप का जो बैकअप है वो डेटा हासिल करके तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा, और व्हाट्सएप अकाउंट से हासिल मालूमात जो है वो उस तहकीकात में मदद साबित होगी, तहकीकात में मदद की जाएगी। अच्छा, चूंकि जो ये बयान आया कल, वो खबर जिस तरह मैंने इब्तिदा में बताया कि इस तरह की तमाम चैनल्स पर एक ही टाइप की एक ही साथ खबर चली, जिसमें जिब्रान नासिर साहब ने रात में भी और उनकी फैमिली ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि ये क्या कुछ हो रहा है, और आज फिर सुबह के औकात में तकरीबन दोपहर के औकात में अचानक ये खबर आती है छुट्टी के रोज़ के सिंध काबीना का मीर रज़ा की हलाकत के मामले पर इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया गया है, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त की गई है कि हाजिर सर्विस सिंध हाई कोर्ट के जो जज हैं वो इस कमीशन की सरबराही के लिए मुकर्रर हूँ, और सिंध काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के लिए मंजूरी के लिए बजरिया सर्कुलेशन जो है वो दे दी गई है, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कमीशन की सरबराही के लिए हाजिर सर्विस जज को नामजद करने की भी दरख्वास्त की गई है, और ये भी कहा गया है कि सिंध ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 की सेक्शन 3 के तहत कमीशन तश्कील दिया जाएगा, और मीर रज़ा की हलाकत के वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी मंजूर किए गए हैं, और मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन जो है की वल्द मीर रज़ा वल्द मीर हुसैन की हलाकत के मामले पर बताया गया है जो मुकदमा है फिरोजाबाद में दर्ज है, और मीर रज़ा की हलाकत का मुकदमे की जो FIR नंबर है 795/2026 के तहत जो है दर्ज की गई थी, और उसमें मीर रज़ा की हलाकत की मुकदमे में जो दफ़ा इब्तिदा में दर्ज की गई थी B65 PPC जो है वो शामिल की गई थी। इस तरह की खबर के सामने आने के बाद पहले जिब्रान नासिर साहब ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा जी ट्वीट के ऊपर भी उन्होंने खदशात का इजहार किया, जिसमें उन्होंने कहा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जिब्रान नासिर ने कहा कि अहल खाना को एतमाद में लिए बगैर जुडिशल कमीशन कायम जो है वो किया गया है, और कमीशन के इख्तियारात और दायरा कार ताहाल अवाम के सामने नहीं लाया गया। दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी शामिल करके GIT क्यों नहीं बनाई जाती इस मामले में। पुलिस अफसरान की मुबैना किरदार जो किरदार था उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। मीर रज़ा के अहल खाना कल सिंध हाई कोर्ट से रजू करेंगे, अहल खाना GIT के क़याम से मुतालिक दरख्वास्त दायर करेंगे, अहल खाना जुडिशल कमीशन के क़याम की मुखालफत करेंगे। कल जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने तफ्तीशी रिपोर्ट भी पेश की जानी है। तफ्तीशी रिपोर्ट से कबल जुडिशल कमीशन का ऐलान जो है वो सवालात को जन्म दे रहा है, और क्या सिंध हुकूमत को पुलिस की तहकीकात के नताइज पहले से मालूम हो गया, उसका इल्म हो गया। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि हुकूमत पुलिस रिपोर्ट के मुमकिन नताइज से इख्तलाफात रखती है जो पुलिस रिपोर्ट जारी करेगी, क्योंकि इस तहकीकाती टीम के ऊपर किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया था, और लेकिन फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसके बाद मीर रज़ा के वालिदैन ने एक वीडियो जारी की, और वीडियो में उनकी मीर रज़ा की जो बहन है जो आपने सुना भी है, जिसमें उन्होंने भी कहा कि उनको मीडिया के जरिए पता चला, पुलिस ने किसी किस्म का राब्ता नहीं किया। लेकिन जब ये लेटर सामने आया तो फिर मैंने जो भी खबर सामने आई तो मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में रब्ता किया, तो उनसे मालूमात ली, तो उनका ये कहना था कि किसी किस्म का खत उनको मौसूल नहीं हुआ, फिलहाल मौसूल नहीं हुआ, लेकिन जब आएगा तो कानून के मुताबिक देखा जाएगा। अच्छा, इस तरह पहले जब कोई 10-15 दिन पहले जब ये हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था तो जिब्रान नासिर ने बाकायदा तौर पर खत लिखा, एक दरख्वास्त दी कि थ्रू प्रॉपर चैनल चीफ जस्टिस तक वो पहुंचे। चीफ जस्टिस साहब को पैगामात भी पहुंचाए गए कि जी जिब्रान नासिर मिलना चाहते हैं चैम्बर में, तो चीफ जस्टिस ने मिले ही नहीं। और उसके बाद फिर पता चला कि वो गजल ब्रांच में है, जो इनकी दरख्वास्त थी वालिदैन की तरफ से, जिब्रान नासिर उसमें वकील थे, और वो आएगी मार्क होके प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रार ऑफिस, और रजिस्ट्रार ऑफिस की उस एप्लीकेशन के साथ जब चीफ जस्टिस से मिलेंगे तो उस दौरान जिब्रान नासिर साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन तकरीबन जैसे 11 बजे के करीब जब वो लेटर दिया गया तो तकरीबन 1:30 2 बजे तक
वो लेटर ऊपर मार्क होके नहीं आएगा, यानी कि जो गजट बरामद करके जीआईटी क्यों नहीं बनाई जाती है इस मामले में। पुलिस अफसरान की मुबैना किरदार जो किरदार था उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। मीर रजा के अहल खाना कल सिंध हाई कोर्ट से रजू करेंगे। अहल खाना जीआईटी के क़याम से मुतालिक दरख्वास्त दायर करेंगे। अहल खाना जुडिशल कमीशन के क़याम की मुखालफत करेंगे। कल जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने तफ्तीशी रिपोर्ट भी पेश की जानी है। तफ्तीशी रिपोर्ट से कबल जुडिशल कमीशन का ऐलान जो है वो सवालात को जन्म दे रहा है। और क्या सिंध हुकूमत को पुलिस की तहकीकात के नताइज पहले से मालूम हो गया, उसका इल्म हो गया। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि हुकूमत पुलिस रिपोर्ट के मुमकिन नताइज से इख्तलाफात रखती है जो पुलिस रिपोर्ट जारी करेगी, क्योंकि इस तहकीकाती टीम के ऊपर किसी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया था। और लेकिन फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। उसके बाद मीर रजा के वालिदैन ने एक वीडियो जारी की और वीडियो में उनकी मीर रजा की जो बहन है, जो आपने सुना भी है, जिसमें उन्होंने भी कहा कि उनको मीडिया के जरिए पता चला, पुलिस ने किसी किस्म का राब्ता नहीं किया। लेकिन जब ये लेटर सामने आया तो फिर मैंने जो भी खबर सामने आई तो मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में राब्ता किया, तो उनसे मालूमात ली। तो उनका ये कहना था कि किसी किस्म का खत उनको मौसूल नहीं हुआ, फिलहाल मौसूल नहीं हुआ, लेकिन जब आएगा तो कानून के मुताबिक देखा जाएगा। अच्छा, इस तरह पहले जब कोई 10-15 दिन पहले जब ये हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था तो जिब्रान नासिर ने बाकायदा तौर पर खत लिखा, एक दरख्वास्त दी कि थ्रू प्रॉपर चैनल चीफ जस्टिस तक वो पहुंचे। चीफ जस्टिस साहब को पैगामात भी पहुंचाए गए कि जी जिब्रान नासिर मिलना चाहते हैं चैम्बर में, तो चीफ जस्टिस ने मिले ही नहीं। और उसके बाद फिर पता चला कि वो गजट ब्रांच में है। जो इनकी दरख्वास्त थी वालिदैन की तरफ से, जिब्रान नासिर उसमें वकील थे, और वो आएगी मार्क होके प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रार ऑफिस, और रजिस्ट्रार ऑफिस की उस एप्लीकेशन के साथ जब चीफ जस्टिस से मिलेंगे तो उस दौरान जिब्रान नासिर साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन तकरीबन जैसे 11 बजे के करीब जब वो लेटर दिया गया तो तकरीबन 1:30-2 बजे तक वो लेटर ऊपर मार्क होके नहीं आएगा, यानी कि जो गजट ब्रांच से रजिस्ट्रार ऑफिस आना था, रजिस्ट्रार ऑफिस से फिर चीफ जस्टिस तक जाना था, इस दौरान नहीं आया। पता चला कि अचानक अब नमाज का टाइम हो गया तो लंच पे चले गए। फिर लंच और नमाज के बाद पता चला कि लेटर रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच चुका है। तो उस दौरान जिब्रान नासिर साहब को पता चला कि चीफ जस्टिस साहब जो है एक मीटिंग में जो उस वक्त जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध शबीर शाह साहब जो है उनसे मुलाकात कर रहे थे, और उनकी मुलाकात भी अचानक हुई। हमने उनसे बाहर निकलते हुए पूछा तो उन्होंने कहा कि एक रूटीन की मीटिंग थी। बहरहाल काफ़ी देर तक जिब्रान नासिर बाहर इंतजार करते रहे। उस वक्त जब जिब्रान नासिर इंतजार कर रहे थे उस दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल शबीर शाह साहब उस वक्त सेकंड फ्लोर पर जो चीफ जस्टिस का चैम्बर है नहीं थे, अचानक आए, और उसके बाद उनको मुलाकात के लिए टाइम मिल गया और मुलाकात के लिए अंदर चले गए। लेकिन जिब्रान नासिर साहब जो है वो इंतजार करते करते 2 बजे का शायद टाइम था, क्योंकि नई तहकीकाती टीम ने विजिट करना था जहाँ वकुआ का, जहाँ पर मीर रजा की लाश मिली थी। तो तंग आके 2:15 बजे के करीब जिब्रान नासिर चले गए, और पता चला कि चीफ जस्टिस साहब ये इस मीटिंग के बाद, यानी कि प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग के बाद वो जाएंगे लंच करने, लंच करके वापस आएंगे, फिर लेटर आएगा, तो फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो बहरहाल वो चले गए। तो अब कल शायद आईनी दरख्वास्त दायर की जाए, एक पिटीशन फाइल की जाए। इस तरीके से तो मुलाकात चीफ जस्टिस ने नहीं की थी। जो वालिदैन चाहते हैं कि जीआईडी तश्कील दी जाए, अब ना कि जुडिशल कमीशन की जो पहले की कार्रवाई है वो सब लोगों को मालूम होती है कि उसकी कार्रवाई पे ना तो कोई एक्शन होता है और ना ही वो पब्लिक होती है। तो लिहाजा आईनी दरखास्त जो कि दायर की जाए वालिदैन की तरफ से, और उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट से जीआईडी तश्कील देने का मुतालबा किया जाए, अपील की जाए। और हुकूमत, अगर ये हुकूमत की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट जो है वो बनाता है जुडिशल कमीशन, तो उसको भी रोकने की इस्तदा की जाए। और कल ही जो है वो 24 अगस्त को जो कि इनके दोस्त हैं अहमद, उनकी भी मीर रजा के जो दोस्त हैं उसकी दरखास्त जमानत पर समाअत भी होगी। और पुलिस ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने के लिए भी टाइम लिया था, उसकी रिपोर्ट भी कल मुमकिन तौर पर पेश की जाएगी, या पुलिस अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी, वो भी सामने रखेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।